होली के शुभ अवसर पर इस कालखंड के प्रथम सेप्सिस साहब श्री हैनानंद जी की पुत्री अनुनीता लवली आनंद जी ने होली के शुभ अवसर पर दो शब्द कही। होली वसंत का यौवन, ग्रीष्म की चौखट को दस्तक देता यह त्योहार। मानवीयता का चरमोत्कर्ष है होली। जब भी आती है अपने साथ अनंत खुशियां लाती है। शिव की शिष्यता मानव जीवन में मंगल एवं सौभाग्य लाता है। ठीक वैसे ही रंग गुलाल हमारे जीवन में समाहित है। हम सभी एक दूसरे के रंग में रंगने को आतुर होते हैं। प्यार और स्नेह के इस गुलाबी रंग पर चढ़े ना दूजा रंग। होली की जड़ें हमारे संस्कारों में हैं। वैसे इसकी ऐतिहासिकता की जड़ें प्राचीन साहित्य में मिलती है। धर्म की और धर्म पर विजय का यह पर्व हम शिव शिष्यों के लिए खास है। वैसे तो शिव के शिष्यों की होली उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन से हमारा मन शिव को गुरु के रूप में मान लेता है। शिव का हमारे मन, विचार और जीवन में उतारना ही हमारी होली है। अंधविश्वास, कुरीतियों का हम दहन करते हैं और तत्क्षण शिव गुरु की ओर उन्मुख होना ही हमारी होली है। साहब श्री हैनानंद और दीदी नीलम आनंद जी की होली तो शिव के शिष्य भाव की गुलाबी आभा में अल्पावित रहती है। आइए हम आप भी शिव की शिष्यता की गुलाबी आभा में समाहित हों, सम्मिलित हों। हमारा समाज, देश और यह विश्व शिव के रंग में रंगे। उस भस्म मंडित शिव की अलौकिक छठा से हम आप सराबोर हों। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, यानी उत्सव मानव जीवन में उल्लास एवं आनंद की सृष्टि करते हैं। उत्सव जब नवानन वेष्टि मनवंत राम या होली हो तो बात ही निराली है। होली आनंद है। जैसे शिव की शिष्यता मानव जीवन में मंगल एवं सौभाग्य लाता है, ठीक वैसे ही रंग गुलाल हमारे जीवन में समाहित हैं। हम सभी एक दूसरे के रंग में रंगने को आतुर होते हैं। प्यार और स्नेह के इस गुलाबी रंग पर चढ़े ना दूजा रंग। होली की जड़ें हमारे संस्कारों में है। वैसे इसकी ऐतिहासिकता की जड़ें प्राचीन साहित्य में मिलती है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन नए गेहूं और जौ की वालियों से यज्ञ किया जाता था। अनाज की वालियों को संस्कृत में होलक कहते हैं। देश के उत्तरी भाग में आज भी चने की भुनी वालियों को होलक कहते हैं। वसंत में सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाने लगते हैं। फल फूलों की नई सृष्टि के साथ ऋतु भी जीवंत हो उठती है। इसलिए होली को मनवंत राम भी कहते हैं। होली के साथ अनेक कथाएं हैं। प्रहलाद और होलिका की कथा तो सर्वग्राह्य और सर्वविदित है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप नास्तिक थे। उसने अपने राज्य में ईश्वर की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त थे। अनेक कष्टों को झेलने के बावजूद प्रहलाद ईश्वर प्रेमी बने रहे। 10 कुमार चरित्र में होली को मधुरोत्सव कहा गया है। कहानियों और किंवदंतियों पर विश्वास करें तो होली मानने की प्रथा का आरंभ शिव से माना जाता है। वैसे साधना में लीन थे। गौरी स्वयं शिव को पाने के लिए तप कर रही थी। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश कामदेव ने की। शिव तो शिव हैं, भोले से लेकर महाकाल स्वयं। उनके क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। भगवान शिव द्वारा किया गया काम संहार हमें यही शिक्षा देता है कि पुरुष और प्रकृति एक है। उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। जीवन का प्रवाह नियत है, प्रवाह मान है। इसी उपलक्ष्य में होलिका होती है और उसके दूसरे दिन होली मनाई जाती है। त्योहार हमारी सांस्कृतिक चेतना के घोतक हैं। वे आशा, आकांक्षा
उत्साह से जीवन को सरस बनाते हैं। धर्म की और धर्म पर विजय का यह पर्व हम शिव शिष्यों के लिए खास है। वैसे तो शिव के शिष्यों की होली उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन से हमारा मन शिव को गुरु के रूप में मान लेता है। शिव का हमारे मन, विचार और जीवन में उतारना ही हमारी होली है। अंधविश्वास, कुरीतियों का हम दहन करते हैं और तत्क्षण शिव गुरु की ओर उन्मुख होना ही हमारी होली है। साहब श्री हैनानंद और दीदी नीलम आनंद जी की होली तो शिव के इसी स्वभाव की गुलाबी आभा में अल्पावित रहती है। आइए हम आप भी शिव की शिष्यता की गुलाबी आभा में समाहित हों, सम्मिलित हों। हमारा समाज, देश और यह विश्व शिव के रंग में रंगे। उस भस्म मंडित शिव की अलौकिक छठा से हम आप सराबोर हों। महागुरु महादेव पत्रिका से प्रस्तुत पंक्ति लिया गया है। आप सभी को रंग और अपनेपन के इस त्योहार होली की असीम शुभकामनाएं देता है। सुरक्षित रहिए, सानंद रहिए। दैया रे मोहे भिगोया री, शाह निजाम के रंग में कपड़े रंग के कुछ ना होते हैं, या रंग में तन को डुबायो री। अमीर खुसरो साहब। शिव की आध्यात्मिक होली से लेकर खेली मसाने में होली, कृष्ण और राधा की होली के साथ महागुरु महादेव पत्रिका पंक्ति से प्रस्तुत आपके सामने है। आज सदा शिव खेलत होरी आपके मन प्राण को अल्पावित करेगी। कपालिक साधना और अघोर साधना आपको रंगों की रंगीनियत से गंभीरता की ओर ले जाएगी। महागुरु महादेव के प्रवेशांग का स्वागत अपार श्रद्धा और अनंत प्रेम से आपके द्वारा किया गया। धन्यवाद कहना आपके प्रेम को अंक में भरना जैसा होगा। संपादक अनुनीता लवली आनंद जी। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसी सुने जाने और समझें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। प्रणाम।